वही कर देना। साथियों नमस्कार। कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं उनका RSKMP पोर्टल पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन का प्रोफाइल अपडेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कार्य प्रत्येक साला के HM के अपनी लॉगिन पासवर्ड के द्वारा किया जाना है। प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल को खोल करके और उसे अपडेशन करना है ताकि परीक्षा के समय कोई त्रुटियां ना रहने पाएँ। पिछले सत्र में बहुत से बच्चों के नाम में त्रुटियां थीं जिसके कारण से कई बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पोर्टल एक निश्चित समय के लिए खुला हुआ है, अतः शीघ्र ही अपने कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का अपडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। इसे कैसे करना है, इसको मैं चरणवार प्रक्रिया समझाते जाता हूं और आप अपने मोबाइल से भी इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम में चलते हैं, खोलते हैं। गूगल क्रोम में हमको सर्च करना है RSKMP। इतना करने के बाद यहाँ देखेंगे कि RSKMP.in पोर्टल आ गया है। इस पोर्टल पे क्लिक कर देते हैं तो सबसे ऊपर ही राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप पुनः क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के तुरंत बाद एक आपको अपनी यूनिक आईडी और आपका पासवर्ड दर्ज करना है। यूनिक आईडी यूजर आईडी में आपको यूनिक आईडी डालना है और पासवर्ड में आपको अपनी जन्मतिथि डालना है। यहाँ सेलेक्ट भी करना है, यदि प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट, मदरसा स्कूल है तो मदरसा और गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट। चूँकि हमारे समस्त शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का पोर्टल पे अपडेशन हो रहा है, अतः हम यहाँ गवर्नमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम AN नंबर अपना यूनिक आईडी डालते हैं। तो यूनिक आईडी डालने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी AN नंबर यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मैं अपने जन शिक्षा केंद्र का AN नंबर लिखता हूँ 21 और यहाँ पे हमको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड क्या होगा ये ध्यान रखिए, पासवर्ड में आपका जन्म तिथि होगी। यदि जन्म तिथि 2 अंकों में नहीं है, जैसे माह में 4 जनवरी को जन्म है तो 4/1/1975 नहीं लिखना है, बल्कि 04 और स्लैश लगाना है, फिर 01 लिखना है, फिर उसके बाद 1975 लिखना है। जैसे कि मेरी जन्म तिथि है 4/4/1970, मैंने डाला है 44 स्लैश लगाया, फिर उसके बाद में 44 फिर से किया, स्लैश लगाया और 1975 ये डाल दिया मैंने। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आप शो करके अपना पासवर्ड देख भी सकते हैं सही है कि नहीं। नीचे आएंगे तो कैप्चा है, कैप्चा को उसी तरह भर देना है 3A3441 और उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये हो सकता है कि आपका ये गलत हो जाए क्योंकि आपने सही नहीं भरा होगा। तो पुनः एक बार प्रयास करते हैं। हम पुनः एक बार प्रयास करते हैं और इसकी लॉगिन करते हैं। F7A4AD लॉगिन करने के बाद ये
पेज खुल गया है। इस पेज में हम देखें, पहले लिखा है आइटम बैंक, फिर लिखा है ओलंपियाड, फिर लिखा है साइंस एग्जीक्यूशन, 5वीं 8वीं एग्ज़ाम 2023-24। चूँकि ये परीक्षा हमारी 23-24 की होने वाली है, अतः हम इसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा आइकॉन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हमें इसी को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूडाइस कोड आ जाएगा। यूडाइस कोड आप देख लीजिए आपका ही है। फिर आगे चल के हमें क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करते हैं हम 5वीं 8वीं, आपकी 5वीं क्लास होगी तो 5वीं सेलेक्ट कर लेंगे, 8वीं क्लास होगी तो 8वीं सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 8वीं सेलेक्ट कर लिया। 8वीं सेलेक्ट करने के बाद शो बटन पे इसको क्लिक कर देना। शो बटन पे क्लिक करते ही आपके 8वीं क्लास में दर्ज पूरे बच्चे यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा जिसकी समग्र आईडी 1284999822, क्लास 8th, एडमिन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर, कैटेगरी, एक्शन और रिमूव, ये ऑप्शन है इसमें। अब हमको इस बच्चे की प्रोफाइल खोल करके देखना है। यदि ये बच्चा आपकी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो इसे तो डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। यदि पढ़ रहा है तो ये जो सही का निशान है, इस सही के निशान को हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही छात्र की पूरी जानकारी यहाँ पे दिखने लगेगी। हमें उस छात्र की पूरी जानकारी एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए और सुधारते जाना है। जैसे सबसे पहले यूडाइस कोड है, या अपने विद्यालय का यूडाइस कोड देख लीजिए, बच्चे की समग्र आईडी देख लीजिए। अब आगे आएंगे तो बच्चे का नाम आएगा, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में रोशनी भूमिया लिखा हुआ है, तो इसकी आपको स्पेलिंग देखना है कि सही है कि गलत है। यदि सही है तो आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ेंगे तो आएगा DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यदि मान लीजिए इसकी देखें और गलत है तो हमें इसी के बगल में एक आइकॉन बना हुआ है, उसे हम टच करेंगे और फिर इसके बाद इस तरह का आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा वर्ष, तो हम वर्ष को सिलेक्ट कर देते हैं। 2010 आ गया, 2010 इसको ऐसे करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कौन से महीने में बच्चे का जन्म हुआ है तो हम उस महीने में सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये जनवरी हो गया और ये 2010 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जनवरी को सेलेक्ट फिर से क्लिक करेंगे तो उसके डेटें आ जाएंगी, डेट आएंगी। अब मान लीजिए उस बच्चे का 1 जनवरी को जन्म हुआ तो एक में क्लिक करके और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो बच्चे की ये जन्मतिथि आ जाएगी। बच्चे की जन्मतिथि आने के बाद अब क्लास देखेंगे, क्लास 8वीं है। प्रवेश पंजी क्रमांक, आपको उस बच्चे का साला में कब कौन से नंबर में प्रवेश दिया है वो यहाँ पे लिखना है। प्रवेश पंजी क्रमांक लिखने के बाद बच्चा यदि CWSN है तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसको यस या नो कर देंगे। यदि यस है तो बहुत से ऑप्शन आएंगे, जैसे यस किया हमने तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चा किस स्थिति में है। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है। तो इस तरह जो भी बच्चे की CWSN कैटेगरी पे है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे नो करते हैं तो फिर ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये अब ये नहीं खुल रहा। इतना करने के बाद हम आगे जाएंगे। जेंडर, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। ये देखिए आ गया मेल फीमेल, ये फीमेल कर दिया हमने। अब आगे आता है कैटेगरी। कैटेगरी आपकी बंद है, कैटेगरी आपकी नहीं खुलेगी। बच्चा यहाँ पे SC का है या ST का है या OBC का है वो ऑप्शन अभी लाइव नहीं किया गया है। उस ऑप्शन को आपको
कुछ भी क्लिक करते रहेंगे नहीं सुधार होगा। अतः बच्चे का इस ऑप्शन को सुधार करने की आवश्यकता अभी नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आता है फादर्स नेम। इसमें लिखा ओम प्रकाश आदिवासी। ये देख लीजिए आपके रिकॉर्ड में दाखिल रजिस्टर में ओम प्रकाश आदिवासी ही लिखा हुआ है या नहीं है। मदर्स नेम है ममता बाई। आगे चलते हैं। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखने के बाद आ जाएगा मीडियम। मीडियम को ध्यान से सेलेक्ट करना है। कौन सा मीडियम? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। तो चूंकि हमारे शासकीय विद्यालयों के बच्चे हिंदी मीडियम में ही अधिकांशता हैं, मॉडल, सीएम राइज ऐसे स्कूल में ज़रूर वो अंग्रेजी मीडियम में है। उर्दू यदि प्राइवेट विद्यालय है तो उर्दू मीडियम हो सकता है, मराठी मीडियम हो सकता है, अंग्रेजी मीडियम भी हो सकता है और हिंदी मीडियम भी हो सकता है। तो आपका जो मीडियम है आप उस मीडियम को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आएगा विषय का चयन। विषय का चयन तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आ जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं चूँकि हमारा हिंदी मीडियम का है। हिंदी मीडियम को सेलेक्ट करते ही फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आते ही सेकेंड लैंग्वेज अपने आप अंग्रेजी आ जाएगी। थर्ड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड लैंग्वेज में आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत भी हो जाएगी, उर्दू भी हो जाएगी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बहुत सी भाषाएं आ जाएंगी, जो लड़का जिस भाषा को पढ़ रहा होगा। हम यहाँ पे हमारे विद्यालयों में था, चूँकि ये 8वीं का है, 8वीं की क्लास का बच्चा खुला हुआ प्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पे संस्कृत थर्ड लैंग्वेज में आ गई। तो हमारे यहाँ चूँकि 8वीं के बच्चों को संस्कृत ही थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, अतः हम यहाँ संस्कृत सेलेक्ट कर देंगे। संस्कृत सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट 2 में देखेंगे आप विज्ञान है, सब्जेक्ट 1 में गणित है और सब्जेक्ट 3 में सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार हमारे 8वीं क्लास के बच्चे के लिए पहली भाषा हिंदी हो गई, दूसरा अंग्रेजी हो गई, तीसरी संस्कृत हो गई, चौथा गणित हो गया, 5वां विज्ञान और 6वां सामाजिक विज्ञान। इस तरह ये हमारे यहाँ पे ये बच्चे की पूरी 6 विषय जो हमारे विद्यालयों में चलते हैं वो हो गया। अब इसके बाद में हम यदि इतना करने के बाद आप संतुष्ट हैं तो इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद देखिए कहीं पे जहाँ जहाँ ये आपका ऑप्शन छूट गया है वो वहाँ पे ऐसा लिख के आ जाएगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अर्थात यह फील्ड भरने के लिए अभी बाकी है या इस फील्ड को भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप पुनः देख करके भर सकते हैं और यदि ऐसा कुछ नहीं आया तो डायरेक्ट ये सबमिट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और ये बच्चे का हमने जो भी जानकारी है वो हमने देख लिया है। इस तरह वेरीफाई करने के बाद हम अगले बच्चे पे आ जाएंगे। अगले बच्चे पे आते हैं तो एक बच्चे पे मैं और थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये बच्चे को हमने खोला। अब इस बच्चे में यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए फादर्स नेम की जगह और मदर्स नेम की जगह खाली पड़ी हुई है। पोर्टल में इस बच्चे की फादर्स का जानकारी और मदर की जानकारी अप्राप्त है। तो पोर्टल में हमें अभी यहाँ पे लाइव कर दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके फादर का नाम और मदर का नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि कहीं किसी बच्चे की जानकारी में कहीं कोई कमी है या त्रुटि है तो उसे सुधार भी कर सकते हैं और यदि नहीं लिखा है तो उसे हम लिख भी सकते हैं। इस प्रकार पूरी जानकारी भर करके प्रत्येक बच्चे की वेरीफाई कर दीजिए और ये संतुष्ट हो जाइए कि अब हमारे क्लास का प्रत्येक बच्चे की जानकारी विधिवत भरी हुई है। तो साथियों, इस प्रकार प्रत्येक स्कूल के एचएम को ये काम बहुत जल्दी करना है, क्योंकि पोर्टल एक निश्चित समय के लिए खुलता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। अतः सबसे पहले दाखिल पंजी से बच्चे की संपूर्ण जानकारी तैयार कर लें, एक रजिस्टर में तैयार कर लें या एक प्लेन पेपर में लिख करके रख लें। उसके बाद इस पोर्टल पे जाएं और काम करना शुरू करें।
ताकि गलतियां या देरी नहीं होगी, गलतियां भी नहीं होंगी और देर भी नहीं लगेगी, जल्दी जल्दी आप, क्योंकि आपके पास हर जानकारी है, फटाफट उसको भरते जाएंगे। इस प्रकार साथियों ये कार्य आप शीघ्र से शीघ्र कर लें। धन्यवाद।